तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक मैच हुआ वर्ल्ड कप फाइनल T20 2022 का, जो पाकिस्तान हार गया। और हमेशा की तरह बॉलिंग पाकिस्तान की ज़बरदस्त रही और बैटिंग से अपना हारा, जो कि पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी चलती है, बैटिंग वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाती जो कि उम्मीद की जाती है उनसे। वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड नंबर 4 जो बने हुए थे, मोहतरम बाबर साहब और मोहतरम रिजवान साहब, तो आज फिर वो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे नाकाम हुए। तो अब इसका ज़िम्मेदारी किसी पे तो डालनी है, जाहिर है, लेकिन पहले स्कोर पे बात करते हैं। ज़रा ये स्कोर कार्ड देखें आप। मोहम्मद रिजवान 15 रन 14 बॉलों पे, बाबर आजम 32 रन 28 बॉलों पे। दोनों 14 बॉलें खेल के रिजवान भी तकरीबन सेट ही थे और बाबर आजम भी 28 बॉलें खेल के सेट ही थे। जब हिटिंग का टाइम आता है तो ये आउट हो जाते हैं। मोहम्मद हारिस 12 बॉलों पे 8 रन नहीं खेल सके अच्छा, और हारिस की कमज़ोरी है स्पिन बॉलिंग, जो कि उन्होंने इंग्लैंड ने समझ ली थी और उन्होंने शिकार किया इसको। आदिल रशीद जैसे बॉलर को पहली बॉल पे निकल के हवा में उठा देना कुछ बनती नहीं है बात। इतना बड़ा ग्राउंड है, आप पहले बॉल के ऊपर टाइम तो सेट करें अपना, सिंगल डबल लें, कुछ शॉट्स खेलें, कुछ चौके लगाएं। आप डायरेक्ट छक्के पे जा रहे हैं। शान मसूद ने थोड़ा बहुत बेहतर खेला, लेकिन 28 बॉलों पे 38 रन बनाया उन्होंने भी। इफ्तिखार अहमद 6 बॉलों पे कोई रन नहीं। शादाब खान 14 गेंदों पे 20 रन। मोहम्मद नवाज़ 7 बॉलों पे 5 रन। मोहम्मद वसीम 8 बॉलों पे 4 रन। शाहीन शाह अफरीदी 3 बॉलों पे 5 रन और हारिस रऊफ़ 1 बॉल पे 1 रन। पहली विकेट पाकिस्तान की गिरी मोहम्मद रिजवान की 29 रन पे। दूसरी विकेट गिरी 45 पे मोहम्मद हारिस। तीसरी गिरी 84 पे बाबर आजम की। जब मोहम्मद हारिस आउट हुए 45 पे 2 आउट थे 7.1 ओवर्स में, उसके बाद ये फिर स्लो हुए और जो 10 ओवर तक बिल्कुल स्लो खेलते रहे। 11वें ओवर में जो है शान मसूद ने थोड़ा मारा तो स्कोर कुछ काबिल इज़्ज़त हो गया था, जो लग रहा था 160-170 तक ये जाएंगे, जो कि बाबर आजम के आउट होने के बाद 11.1 ओवर की 12वें ओवर की पहली बॉल पे आउट हुए बाबर आजम। उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी न रही। इफ्तिखार अहमद 1 रन नहीं बना सके और कई बॉलें तो वो टच ही नहीं कर सके हैं। 6 बॉलें खेली हैं जिसमें से 4 तो वो टच ही नहीं कर सके। इतना टर्न हो रहा था आदिल रशीद का बॉल, इस पर बाद में बात करेंगे ज़रा। बॉलिंग में बेन स्टोक्स 32 रन 4 ओवर्स में 1 विकेट। सैम करन मैन ऑफ द मैच रहे, 4 ओवर में 12 रन 3 विकेटें, ज़बरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस। आदिल रशीद 4 ओवर में 22 रन 2 विकेटें, बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस। क्रिस जॉर्डन 4 ओवर में 27 रन 2 विकेटें, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। इसके बाद जी इंग्लैंड की बैटिंग की तरफ आते हैं। जोस बटलर 17 गेंदों पे 26 रन। एलेक्स हेल्स 1 रन बना सके 2 बॉलों पे। फिल साल्ट 10 रन 9 बॉलों पे। और बेन स्टोक्स, जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस भी दिखाई आज बॉलिंग के साथ साथ, 49 बॉल पे 52 रन। स्कोर ज़्यादा नहीं था तो वो सिंगल डबल पे ही खेलते रहे और 52 रन बना के अपनी टीम को जितवाया उसने। हैरी ब्रूक 20 रन 23 बॉलों पे। मोइन अली 19 रन 12 बॉलों पे। पाकिस्तान ने बनाए 137 8 विकेटों के नुकसान पर, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 138 बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग अनफिट हो गए। 2.1 ओवर में 13 रन 1 विकेट, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। नसीम शाह 4 ओवर में 30 रन, कोई विकेट नहीं। पहले ओवर में थोड़ा पिटे नसीम शाह, लेकिन उसके बाद उसने जो 3 ओवर अगले कराए हैं बहुत ज़बरदस्त, इस पे भी ज़रा बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बॉलिंग स्कोर कार्ड दिखा दूँ।
हारिस रऊफ 4 ओवर में 23 रन 2 विकेटें, ज़बरदस्त बॉलिंग। शादाब खान 4 ओवर में 20 रन 1 विकेट। इस पे नज़र रखिएगा ज़रा कि शादाब खान 4 ओवर में 20 रन 1 विकेट, मोहम्मद वसीम 4 ओवर में 38 रन 1 विकेट। फिर इफ्तिखार अहमद ने 5 बॉलें कराई जिस पे 13 रन दिए, क्योंकि वो शाहीन शाह आफरीदी जो है अनफिट हो गए थे, तो उसकी बाकी 5 बॉलें इफ्तिखार अहमद से करवाई गई। मोहम्मद नवाज़ से फिर बॉलिंग नहीं करवाई गई, जो कि बकौल बाबर आजम के मैच विनर हैं उनके। तो मैच विनर से ना बॉलिंग होती है, ना बैटिंग कराई जाती है, ना बॉलिंग कराई जाती है ढंग के नंबरों पे, तो वो आपको जो है नीचे लेटे लेटे ही मैच विन करके दे देगा। अब स्टैट्स पे आते हैं थोड़ा। बेन स्टोक्स के 49 बॉलों पे 52 रन्स, बहुत ज़बरदस्त उसकी बैटिंग स्कोर कार्ड है ये। और उसके साथ शान मसूद का है 38 रन्स 28 बॉलों पे। सैम करन ने ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, 4 ओवर में 12 रन 3 विकेटें और 3 की इकोनॉमी से। आदिल रशीद 4 ओवर में 1 मेडन 22 रन 2 विकेटें 5.5 की इकोनॉमी के रेट से। तो ये था इनका इंग्लैंड का और पाकिस्तान के मैच का अहवाल। अब मैं आपको वजूहात बताता हूँ पाकिस्तान के हारने की। सबसे पहले तो बाबर आजम की कप्तानी, पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ, अब फिर कह रहा हूँ, बाबर आजम इज़ नॉट ए कैप्टन मटेरियल। कप्तानी बाबर के बस की बात नहीं है। जो स्पेशली T20 में जो फ़ौरन सूरत हाल बदलती है, उस सूरत हाल के हिसाब से अपने बैट्समैन और बॉलर्स को भेजना होता है, वो चीज़ बाबर आजम में नहीं है। अच्छा, नंबर 2, बाबर आजम और रिजवान की स्लो बैटिंग, हमेशा की तरह फिर स्लो बैटिंग, जो कि T20 में इनको ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। मैं इसका हमेशा तनकीद करता हूँ बाबर आजम पे और रिजवान पे। इसका हल भी है, बाबर एज आ ओपनर आप भेज सकते हैं, लेकिन उसके साथ दूसरी तरफ से कोई हिटर आना चाहिए T20 में। वनडे और टेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा। वनडे टेस्ट आप मर्ज़ी जो कराएं, बहुत टाइम होता है, सेट होने का भी टाइम होता है, आप पिच पे जाके लेट भी जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये T20 ऐसी है कि उसमें 1 ओवर अगर आपका मेडन गुजर गया, जैसे आदिल रशीद ने मेडन कराया, उसके बाद पूरे स्कोर का और बैटिंग एवरेज का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो बाबर आजम और रिजवान की स्लो बैटिंग, उसके बाद मोहम्मद हारिस के आउट होने के बाद नवाज़ या शादाब को भेजना चाहिए था उस टाइम पे, एक हिटर को। एक साइड बाबर आजम थे जो एंकर का रोल अदा कर सकते थे, तो दूसरी साइड से एक हिटर को भेजे आप। विकेटें आपने क्या करनी है, बाद में भी तो नहीं बची, पहले ही हिटिंग रखनी थी सब जारी। इन्होंने फिर जो है वो नवाज़ या शादाब को नहीं भेजा और शान मसूद को भेजा। तो 10वें ओवर तक तो ये बिल्कुल टुक टुक करके खेलते रहे। तीसरे जो इनकी नसीम शाह की जो बॉलिंग थी, बहुत ज़बरदस्त स्विंग कर रहा था वो। उस बॉलिंग के ऊपर उसका हक बनता था कि उसको स्लिप लेके दी जाती है, एक बैट्समैन पे प्रेशर क्रिएट किया जाता है। वो प्रेशर बाबर आजम ने क्रिएट नहीं किया। नसीम शाह को उसी टाइम, बेशक 4 ओवर उसके पूरे करा देते उसी टाइम, लेकिन वो अगर विकेट लेने में कामयाब हो जाता, नहीं भी होता, लेकिन उसने जिस तरह से बॉलिंग की है, जिस तरह से वो स्विंग कर रहा था, वो मतलब वो स्विंग किसी और बॉलर के पास नज़र नहीं आई, इतनी ज़्यादा स्विंग उसने की है आज। कई बार तो लगा कि क्लिक करके जो है कीपर के पास गई है, इतनी वो स्विंग कर रहा था। लेकिन बाबर आजम साहब को कौन समझाए ये बातें, सुनते तो है नहीं किसी की। नसीम शाह की ज़बरदस्त स्विंग के बावजूद उसे बॉलिंग से हटा दिया गया, जो कि गलत डिसीजन था, उसको नहीं हटाना चाहिए था। और स्लिप में इतने कम स्कोर को जब आप डिफेंड करते हैं तो आपको लाजिम बैटिंग साइड के ऊपर प्रेशर रखना होता है। प्रेशर किस तरह रखा जाता है, 2 फील्डर क्लोज में रखें, 2 फील्डर स्लिप में रखें, 2 नहीं तो 1 तो रखें कम से कम, कि बैट्समैन थोड़ा हिट करते हुए सोचे कि बॉल ज़रा सी इधर उधर हुई तो ये कैच निकल सकता है। तो वो प्रेशर बाबर ने बिल्कुल भी क्रिएट नहीं किया।
जबकि नसीम शाह से उसी वक्त पूरे 4 ओवर्स कराने चाहिए थे। और सबसे जो बड़ी गलती, आदिल रशीद की बॉल इतनी टर्न हो रही थी उस विकेट के ऊपर, उस पर सिर्फ शादाब खान से 4 ओवर कराए गए, जबकि और शादाब खान ने भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। 4 ओवर्स में उसने 20 रन दे के 1 विकेट ली। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कितनी, शादाब इतना कोई बड़ा टर्न नहीं करता, लेकिन इस विकेट पे वो भी टर्न मार रहा था। तो आपको उसी टाइम मोहम्मद नवाज़ को लाना चाहिए था। ये पिच थी मोहम्मद नवाज़ वाली, मोहम्मद नवाज़ टर्न करता और इस पिच पे थोड़ा बाउंस भी था। वो टर्न के साथ बाउंस होता तो मोहम्मद नवाज़ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, लेकिन बाबर आजम सिर्फ कहने की हद तक उसको मैच विनर मानते हैं। हकीकत में क्या मानते हैं ये आप अंदाज़ा लगा लें कि वर्ल्ड कप के 7 मैचों में से 7 मैच नवाज़ ने खेले और 3 में बॉलिंग ही नहीं कराई। 4 मैचेस में सिर्फ बॉलिंग कराई है, जिसमें से एक मैच में मेरा ख्याल है सिर्फ 2 ओवर कराए। तो ये बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा कैप्टन जिसको अपने खिलाड़ियों की अहलियत का ही नहीं मालूम, किस खिलाड़ी को कैसे कहाँ यूज़ करना है ये ही नहीं मालूम, तो वो क्या कप्तानी करेगा, उसके बस की बात नहीं। मोहम्मद नवाज़ से बॉलिंग ना करवाना इस मैच के हारने की बहुत बड़ी वजह भी थी। स्पिन विकेट जैसी वो चल रही थी, उधर मोहम्मद नवाज़ और इफ्तिखार अगर शुरू में आते तो अच्छी बॉलिंग कर सकते थे। रिजवान और बाबर ओपनर नहीं है, बहुत स्लो खेलते हैं और कुदरत के निज़ाम से फ़ाइनल तक तो पहुंच गए, लेकिन फ़ाइनल डिज़र्व नहीं करते थे। फ़ाइनल असल में दर हकीकत इंग्लैंड ही डिज़र्व करता था और वो सही कप लेकर गया। टर्निंग पॉइंट्स में से बाबर का सेट होकर आउट होना गुगली पे, बाबर को पता ही नहीं लगा कि ये गुगली है। तो हम जैसे एशियन ममालिक के लोगों को अगर पता नहीं चलता कि ये लेग ब्रेक है या गुगली है, तो फिर बाहर यूरोपियन ममालिक से या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनसे तो कोई शिकवा करना बनता ही नहीं हमारा कि वो स्पिन अच्छी नहीं खेलते। जब हम नहीं खेल पा रहे तो वो कैसे खेलते। तो ये एक और फैसला जो बाबर का जहाँ स्पिनर ना लाना, ये पाकिस्तान के मत्थे लग गया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप को फाइनल में हार गया। हारिस ने पहली बॉल पे आदिल रशीद को निकल के खेला, जबकि वो ज़िंदगी में पहली बार आदिल रशीद को खेल रहा था और पहली बॉल पे ही निकल के उसको मारना हारिस को महंगा पड़ा और पूरे पाकिस्तान ने उसको भुगता। हारिस को कम से कम उस बॉल को देखना चाहिए था, स्पिनर की लाइन लेंथ क्या है, हिट करता उसको, लेकिन हवा में जो उठा रहा है इतने बड़े ग्राउंड में, तो वो बनती नहीं थी बात उस टाइम। बहरहाल नसीम शाह टोटल वर्ल्ड कप में 7 मैचेस खेले, 3 विकेट्स ली। मोहम्मद वसीम 6 मैचेस खेले, 8 विकेट ली। मोहम्मद नवाज़ 4 मैचेस खेले, मतलब खेले तो 7 पूरे हैं, 4 में बॉलिंग कराई, 3 विकेटें ली और ये बाबर आजम के मैच विनर हैं। तो वो कहने की हद तक ही है, सिर्फ अमली तौर पे बाबर क्या समझते हैं वो आप अंदाज़ा लगा लें। शादाब 7 मैचेस में 11 विकेटें, हारिस रऊफ 7 मैचेस में 8 विकेटें, शाहीन शाह अफरीदी 7 मैचेस में 11 विकेटें। तो ओवरऑल ये परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, जो भुगतना पड़ा हार की सूरत में बाबर आजम की नाकिस कप्तानी को, और नाकिस कप्तानी की वजह से और स्लो बैटिंग की वजह से पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। कुदरत का निज़ाम फ़ाइनल तक तो ले आया था हमको, लेकिन फ़ाइनल से आगे भी कुछ करके दिखाना चाहिए था। ये एक मैच, सिंगल मैच था, यहाँ तक तो भेज दिया था कुदरत ने, लेकिन इस मैच में जो करना था वो नहीं कर सके और इंग्लैंड को आसान मैच जो है वो मिल गया और वर्ल्ड कप ले गए। बहरहाल एक बार फिर मैं कहूँगा कि बाबर आजम इज़ नॉट अ कैप्टन मटेरियल। इस तरह की डिसीजंस हम पिछले 1.5-2 साल से देख रहे हैं, उसके पैथेटिक डिसीजन करता है वो, बिल्कुल आउट ऑफ द सेंस डिसीजन लेता है और बर वक्त फ़ैसला नहीं कर सकता। ऐसे शख्स को कप्तान नहीं होना चाहिए। हमें कप्तान चाहिए जो बर वक्त फ़ैसले कर सके। सरफराज, फिर वही बात आ गई, सरफराज की याद आती है। उसको निकलवा तो दिया इन्होंने सब ने मिल के, लेकिन वो जब गया तो T20 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम नंबर 1 थी। बहरहाल इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि उसके साथ क्या हुआ
कि नंबर 1 T20 टीम के कैप्टन को हटा दिया गया और बाबर के साथ अब क्या होता है देखते हैं। बहरहाल बोर्ड पूरा माशाल्लाह से अपनों से भरा पड़ा है और सरफराज के साथ सौतेला वाला जो सलूक हुआ वो बाबर के साथ नहीं होगा, मुझे इसका अंदाज़ा भी है और इन अपनों भरे बोर्ड से उम्मीद भी है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।